जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नया भोजपुर में आए हुए हैं और एक इंटर का जो लड़का जो इंटर में अच्छे मार्क्स ला कर के अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने परिवार का नाम जो इतना रोशन किया है, ऊंचा किया है, उसके बारे में आप लोग भी जानना चाहेंगे। इसलिए आज हम लोग उनका एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं ताकि हम ये जान पाएँ कि उन्होंने किस तरह से अपना पढ़ाई किया, किस तरह से इतने अच्छे अंक लाए, किस तरह पढ़ा करते थे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अमर कुमार। जरा बताइए। पिताजी का नाम अवधेश राम, माता का नाम मंजू देवी। ठीक है, तो बोलिए बोलिए। जैसे कि आप इंटर में इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, आपको यह कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा इथी भी है कि थोड़ा कम मार्क्स आया है। आपने कितना मार्क्स एक्सपेक्ट किया था? 430 प्लस। हाँ, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके पढ़ाई में त्रुटि रह गई, जिसके कारण ये नंबर थोड़ा सा कम आ गया। थोड़ा राइटिंग की वजह से हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप जो हैं अपने राइटिंग पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। और आगे अपने बारे में बताइए कि आप कितना पढ़ते थे, कहाँ से पढ़ते थे, कोचिंग का नाम, आप लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे, क्या किए थे, सारे बारे बताइए। हम आदर्श कोचिंग में, जो पश्चिम वाला में आदर्श कोचिंग में पढ़ते थे, वहीं पर लाइब्रेरी है, आदर्श लाइब्रेरी, वहीं पर लाइब्रेरी में भी पढ़ते थे। सब टीचर हम पर गाइड अच्छे से ध्यान देते थे और अच्छे से पढ़ाते भी थे। और हम जब लाइब्रेरी में थे ना, तो हमको पर रमेश सर इतना गाइड किए ना, प्लस में जिशान सर, कुंदन सर, तारिक सर, सोनू सर, ये सब हम लोग को पढ़ाए, अब बहुत अच्छे से पढ़ाए, अब बहुत अच्छे से गाइड किए, तभी इतना मार्क्स आ पाया। तो आप लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तो लाइब्रेरी में कितने घंटे पढ़ते थे? फिर घर पर भी पढ़ना होता था, आप कितने घंटे पढ़ते थे? लाइब्रेरी में हम 8 घंटे रहते थे ना, तो 8 घंटे में 6-7-8 घंटा पढ़ ही लेते थे, 7 घंटा। और घर पे? घर पर आते थे तो घर पर भी पढ़ते थे। लाइब्रेरी से आकर घर पर पढ़ते थे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने अपने पढ़ाई को कितना तवज्जो दिया है, कितना पढ़ाई को आगे रखा है। अन्य काम हो या ना हो, पढ़ाई सबसे सर्वोच्च है, इनके कहने का मतलब यही है। कम से कम इनके कहने का अर्थात ये भी है कि 10 घंटे तकरीबन पढ़ा करते थे। तो आपने अपनी जर्नी जो है, आपने रूटीन बनाया होगा, किस तरह से शुरुआत किया और किस तरह से आप पढ़ने के इस क्षेत्र में आगे बढ़े धीरे-धीरे, वो बताइए। धीरे-धीरे तो हमको जब ट्यूशन धरे ना, तो हमको कुछ भी नहीं आता था। धीरे-धीरे जब ट्यूशन जाने लगे, तो सर हम लोग को हम पर ध्यान देने लगे, गाइड देने लगे, बढ़िया से पढ़ाने लगे। धीरे-धीरे समझ में आने लगा। अब धीरे-धीरे हम अपने रूटीन बना लगे कि हमको इतना से इतना घंटा पढ़ना है। जब हम पढ़ने वहाँ पर नहीं जाते थे ना, तो हमको कुछ भी नहीं आता था। हम जाने वहाँ पर लगे पढ़ने, तो हमको आने भी लगा, सर भी ध्यान देने लगे। हम आकर रूटीन में बताने लगे, सर भी बताए कि इतना घंटा पढ़ना चाहिए, सही होगा। ये थी लाइब्रेरी में भी रहते थे, तो रमेश सर बोलते थे कि रूटीन बना लो। रूटीन बताए, वो हम बनाए, उसी के हिसाब से पढ़ते थे। ओके, तो आपने देखा कि इतना बच्चा जो मेहनती है। हम जानना चाहेंगे कि पिताजी जो हैं वो क्या करते हैं? ठीक, ये राज मिस्त्री का काम करते हैं। अब देखिए, राज मिस्त्री का काम करते हुए अपने बच्चों को इस टॉपर की लिस्ट में लाना अपने आप में एक गर्व का बात होता है। और अमर कुमार इनका नाम है, आप जान चुके हैं, और हम चाहते हैं कि आप ये इनका एम भी सुने, अब जाने कि इनका एम क्या रहा है। आपका जो है, आपका उद्देश्य क्या है, क्या बनना चाहते हैं आप? आप इतना पढ़ते हैं, इतना जानकार हो चुके हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? जी, हम पहले आईटीआई करके उसके बाद रमेश सर की तरह हम लोको पायलट में जाना चाहते हैं। अच्छा, आप लोको पायलट बनना चाहते हैं, इसका मतलब आप ट्रेन चलाना चाहते हैं। आपका अर्थ है कि आप जैसे कि बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिलों तक पहुंचाएंगे, जिस तरह आपको भी पहुंचाया गया है। अच्छा, एलपी बनेंगे। ओके, तो देख रहे हैं दोस्तों, एक छोटे से घर के इतने बड़े बड़े सपने हैं। आइए हम कुछ चंद सवाल उनके पिताजी जी पूछना चाहते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने बच्चे का ध्यान दिया है। तो प्लीज कीजिए। तो दोस्तों, आप अमर के पिताजी को देख पा रहे होंगे, और आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने मेहनत किया और अपने बेटे के बारे में ये क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। चलिए सुनते हैं इनके बारे में, इनकी तरफ से। देखिए, हम तो बहुत गरीब आदमी है। अभी अब फिलहाल मैं राज मिस्त्री का काम करके अपने बच्चों लोग को पढ़ाते हैं। उसके बाद गाइड भी सर लोग करते हैं। और जितना ये बच्चा मेहनत कर रहा है, अच्छा मार्क लाया है। लेकिन हम ही सोच रहे थे कि 400 से ऊपर पार कर ले, लेकिन जितना मेहनत किया उतना सफलता हुआ उसका। हम चाहते भी है आज के भी डेट में कि खूब मेहनत करे। और सर लोग से आग्रह है, और सर लोग ध्यान दे रहे हैं हमारे बच्चे पर कि हमारे बच्चे के सफल आगे होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आप खुश हैं या नहीं हैं?
पूरी तरीके से हम बताइए। तो खुश है, हाँ। मान लीजिए कि बहुत खुश है। हम्म। अभी हमारे मोहल्ले में 5-6 लड़के परीक्षा दिया है,